भक्तामर स्तोत्र में आचार्य प्रवर भक्ति में तल्लीन होकर के अपने आंतरिक विश्वास से ये कह रहे हैं कि जो भक्त भगवान की निष्ठापूर्वक भक्ति करता है उसको संसार के कोई भी भयभीत नहीं कर सकते। बहुत बड़े विश्वास की बात है। ऐसा सभी के साथ होता भी नहीं है। नाम लेते रहते हैं तो भी डर नहीं जाता, भक्ति करते रहते हैं तो भी भय लगता रहता है, स्तोत्र स्तुतियाँ पढ़ते रहते हैं तो भी मन में स्थिरता आती नहीं है। ये तो संसार में सामान्य जनों के साथ होता है। लेकिन अगर कोई प्रयोग करे और परीक्षा देने के लिए तैयार हो जाए और आड़म ताड़म कछु न जाड़म पर आ जाए तो उस दृढ़ विश्वासी का बेड़ा पार हो जाता है। बात विश्वास की है, भरोसे की है। जो जितने भरोसे से काम करेगा उसे वैसा रिजल्ट मिलेगा। भरोसे के साथ उसका पुण्य भी उस तरीके से साथ दे जाए तो बात बन जाती है। उसी बात को यहाँ पर आचार्य महाराज बतला रहे हैं। क्या बतला रहे हैं? सिंह भय मुक्त जिनेंद्र भक्त। अगर भगवान की भक्ति करने वाला कोई भक्त है तो उसके सामने सिंह भी आ जाए तो भक्त डरेगा नहीं और उसकी भक्ति उसकी रक्षा भी कर सकती है। देखो, असंभव जैसा लगता है, कठिन जैसा लगता है, सामान्य जन इस पर भरोसा जल्दी नहीं करेंगे। ऐसे कैसे होगा? सामने शेर खड़ा हो, तुम कह रहे डर नहीं लग रहा है? ऐसा हो सकता है क्या? सहज रूप से तो सभी को डर ही लगेगा। लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो उस गहराई में गया है, जिसका विश्वास उस तरह का है, तो संकट की घड़ी में वह सफल भी हो सकता है, उसकी रक्षा भी हो सकती है। ऐसे उदाहरण भी अपने सामने ढेर सारे हैं, प्रथमानियों के ग्रंथों में भी लिखे हैं और सामने सामने घटित होते देखा भी गया है। चलिए वो इस श्लोक के लिए उच्चारण के लिए तैयार हों। इस श्लोक नंबर 39। भिन्नेव कुंभगल दुज्ज्वल शोणिताक्त मुक्ताफल प्रकरभूषित भूमिभागः बद्धक्रमः क्रमगतं हरिणाधिपोपि नाक्रामति क्रमयुगाचल संसृतं ते। एक साथ मिलकर भिन्ने बेकुंभ गल दुज्ज्वल शोणिताक्त मुक्ता फल प्रकर भूषित भूमि भाग बद्ध क्रमः क्रमगतं हरिणाधिपोपि न क्रामति
क्रमयुगाचल संसृतं ते। अन्वयार्थ भिन्नेभ, इसका अर्थ क्या हुआ? बिदारे हुए हाथी के, इव यानी हाथी, भिन्न भेद दिया है, बिदारण कर दिया, बिदारे हुए हाथी के। कुंभगलद, कुंभगलद, कुंभगल गंडस्थल, उसके मस्तक के स्थान से झरते हुए, कुंभ से गलद बह रहा है, झर रहा है। उज्ज्वल सोणी ताक्त, उज्ज्वल तथा खून से भीगे हुए, उजले उजले खून से भीगे हुए, क्या आगे बता रहे हैं? मुक्ता फल, मोतियों के प्रकर भूषित समूह के द्वारा भूषित किया है। भूमि भागः, भूमि का भाग जिसने ऐसा, बद्धक्रमः, छलांग मारने के लिए तैयार, हरिणाधिपः अपि, सिंह भी, क्रमगतम, अपने पांव के बीच आए हुए, ते आपके क्रम युगाचल, चरण युगल रूप पर्वत का संसृतम आश्रय लेने वाले पुरुष पर न आक्रामती, आक्रमण नहीं करता। एक दृश्य बता रहे हैं। क्या दृश्य बता रहे हैं? कि कोई गुस्से में रहने वाला शेर सामने आ जाए। अब शेर को क्रोध कब आता है? शेर को क्रोध कब आता है? जब वह अपना शिकार करे और उसे सफलता ना मिल रही हो। वैसे तो असफल होने पर सभी को गुस्सा आती है। कोई भी काम कर रहे हो और काम ना हो पाए, समय पर ना हो पाए, बिगड़ जाए, तो गुस्सा आती कि नहीं आती? कार्यक्रम में महाराज जी के सभा में देरी तक बैठे रहे, खूब देरी हो गई और अब पहुंचे हैं, जल्दी जल्दी भोजन बनाना है। वही समय गैस चूल्हा खराब हो जाए, गैस की टंकी कह दे के खत्म हो गई। अब बताओ, पहले से पता ही नहीं है कि नहीं? अब हम सोच रहे जल्दी जल्दी काम हो जाए और कोई बाधा व्यवधान आ जाए, गुस्सा आने लगती है। कार्यक्रम चल रहा है, बिल्कुल पीक पर है, उसी समय लाइट गोल हो जाए। कमेटी वालों योग जनरेटर चलाओ, जनरेटर चलाओ, जनरेटर में देखा तो डीजल ही नहीं है। फिर क्या होगा? ये गर्म होगा कि नहीं होगा? गर्म तो होता है, होता है। समय पर काम ना हो, काम बिगड़ जाए, अपन को समय कम है, जल्दी काम करना है, उसमें विलंब हो रहा हो। जैसे मान लो बस ने हारन बजा दिया कि हम आगे बढ़ रहे हैं और दो जन को बस में जाना है। एक तैयार होकर के रास्ते में खड़ा और दूसरा दरवाजे पर घर के है। वो कह जल्दी आ तो रहे, आ तो रहे, आ तो रहे। अब वो कह रहा आ रहे, आ रहे, और वो रास्ते में खड़ा, न बस की तरफ जा सकता और न तुम्हारे लिए रुक सकता। अब उसको कैसा लगता? कैसा लगता है? आता है? ये स्वाभाविक है। तो प्रतिकूलता में तो क्रोध का संस्कार सभी को आ जाता है, लेकिन कभी कभी जब बहुत बड़ी कठिनाइयां आए, सफलता ना मिले, तब ज़्यादा क्रोध आता है। तो सिंह को अपने शिकार करते समय अगर जल्दी सफलता ना मिले तो उसको भी क्रोध आता है, किसी को भी आ सकता है। तो कैसा शेर
जिसने अभी अभी हाथी के गंडस्थल का विदारण किया। शेर जब हाथी का शिकार करता है तो आमने सामने नहीं करता। आमने सामने तो शेर हाथी से कभी जीत ही नहीं सकता। शेर कितना ही ताकतवर हो, कितना ही कुछ भी हो, हाथी ने अगर एक सूंड लगाई पकड़ के यूं फेंक दिया, या अगर हाथी ने एक पैर मार दिया तो शेर कहीं भी गिर जाएगा। है ऐसा। हाथी अलग तरह का रहता है। शेर बड़े से बड़े हाथी को भी कब कंट्रोल कर लेता है। शेर पीछे से छलांग लगा करके हाथी की पीठ पर जाता है और फिर पीठ पर से अपने पंजे से उसके गंडस्थल को फाड़ता है नखों से। हाथी ऐसे ऐसे करता रहता है, सूंड ऊपर जा नहीं सकती है और कुछ करेगा नहीं, ऐसा ऐसा करता, लेकिन शेर करता रहता है। कभी कभी सामने से भी छलांग लगा के ऊपर चला जाता है। शेर छलांग लगा सकता ना, तो ऐसा गंडस्थल को भेदता है। क्या होता है उस स्थिति में? उसका गंडस्थल फटने से उसके अंदर कुछ मोती भी रहते हैं जिन्हें गजमुक्ता कहते हैं। हाथी के गंडस्थल में मोती पाए जाते हैं। मोती उजले उजले सफेद कलर के होते हैं। अब वो जब गंडस्थल से निकलते तो उसमें लाल खून लगा रहता है, तो ऐसे लाल खून से सने वो गजमोती धरती पर गिर रहे हैं। क्या कहा? बिदारे हुए हाथी के गंडस्थल से झरते हुए उज्ज्वल तथा खून से भीगे हुए मोतियों के समूह के द्वारा भूषित कर दिया है भूमि का भाग। जमीन पर वो सब गिर रहे हैं। ऐसा छलांग मारने के लिए तैयार सिंह भी। अब ये तो सिंह और हाथी की स्थिति बता दी। ऐसे क्रोधित सिंह के अगर सामने कोई आ जाए, चपेट में आ जाए, सिंह के पैरों के पास कोई पहुंच जाए, वो बचेगा क्या? उसके बचने के चांस तो कम हैं। अब लेकिन कौन बच सकता है? तो जिसने, हे भगवान, आपके क्रम युग चल चरण युगल रूप पर्वत का आश्रय ले लिया है, उसका सिंह भी कुछ बिगाड़ नहीं करता। भावार्थ देखो क्या लिखा है। हे प्रभु, आपके चरण युगल रूप पर्वत का आश्रय लेने वाले भक्त पुरुष पर अत्यंत क्रुद्ध हाथियों का विदारण करने वाला सिंह भी आक्रमण नहीं करता। और ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं। मिलते कि नहीं मिलते? दक्षिण अफ्रीका की एक कहानी आती, अपन पढ़ते थे प्राइमरी में, कि दक्षिण अफ्रीका से भागे हुए एक गुलाम, उसका नाम क्या था? एंड्रोक्लिंज, ने शेर के पैर का कांटा निकाला था जंगल में। गुलाम था। उस समय गुलामी प्रथा थी। आदमी को पकड़ के कोई आदमी अपने अधीन वाले को किसी को बेच सकता था। उसको फिर गुलाम बन करके वो जो भी काम कराएगा करना पड़ता था। ऐसा गुलाम आदमी छूट करके भागा, बच करके निकल गया। भागा भागा बचने के लिए जंगल में पहुंच गया। वहाँ एक शेर को देखा। शेर के पंजे में तीखा कांटा लगा हुआ था। उससे उसको वेदना हो रही थी, वो चल नहीं पा रहा था। इसके मन में भाव आया, इसने कांटा निकाल दिया। कांटा निकाला, शेर को बहुत अच्छा लगा, सुकून महसूस हुआ, उसका कष्ट दूर हुआ। उसने बहुत ध्यान से उसके लिए देखा कि इसने हमारी मदद की। पशु भी पहचानते हैं ना, अच्छे से देख लिया। अब ये तो आगे बढ़ गया, शेर अपनी तरफ चला गया।
आगे जाकर के पकड़ा गया, पकड़ करके इसको सजा हुई। और सजा क्या हुई? शेर के पिंजरे में उसे अंदर जाना था, और शेर कौन सा आया? वही जंगल वाला शेर पकड़ करके लाए। लेकिन जब राजा ने सजा दी, अंदर गया, तो शेर ने इसे देखा, तो शेर ने फिर कुछ नहीं किया। क्यों? ये तो हमारा उपकारी आदमी है ना, इसने तो हमारा कांटा निकाला था। अब कोई आज्ञा हो और मुझे भूख भी लगी हो, लेकिन इसको नहीं मारूंगा। ऐसा तिर्यंच पशु भी महसूस करते हैं। हाँ, तो ये कहानी छोटे में पढ़ी थी, वो अभी भी याद है। इस तरह से होता है, हैं? हाँ, और क्या, शेर चूहे की कहानी भी आप तो जानते हो। पिंजरे में उसमें जाले में शेर बंद हो गया था, और चूहे ने कुतर कुतर करके, अब वो शेर पर भी चढ़ चढ़ करके निकाल रहा था। शेर को गुस्सा आ रही थी, लेकिन जब उसने जाला काटा, शेर खुश हो गया। तो शेर भी फिर उपकार करता है। इस तरह से ऐसे दीवान अमरचंद की कहानी है। अमरचंद दीवान जैन थे ना, जिन्होंने शेर को जलेबियां खिलाई थी, दूध पिलाया था। राजस्थान की कहानी है। दीवान अमरचंद की परीक्षा ली गई थी, वो जैन थे, अहिंसक थे, तो उसमें भी वो सफल हुए थे। और भी ऐसे अनेक उदाहरण आते हैं। अपने गुरुवर आचार्य श्री भी एक बार मुक्तागिरी से बिहार करते करते बालाघाट की ओर आए थे। बालाघाट के फॉरेस्ट में जंगल से भटके हुए 3-4 शेर के बच्चे थे, वो थे वहाँ पर। आचार्य श्री जंगल गए, रेंजर फॉरेस्ट ऑफिसर उनको ले गया। आचार्य श्री ने भी अच्छा आशीर्वाद दिया, नमोकार आदि सुनाया। ठीक है, उनको वो संस्कार मिल गया। महावीर भगवान का पूर्व भाव सिंह की पर्याय में था, हिंसा में रत था, लेकिन महाराज जी ने संबोधन दिया, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। ऐसे अनेक संदर्भ आते हैं। तो क्रोधित सिंह की चपेट में भी अगर भगवान का भक्त आ जाए, और अगर भगवान का भक्त है, तो उसका क्रोधित सिंह भी कुछ बिगाड़ने वाला नहीं, नाग का हार हो जाता है। कहानी पढ़ी कि नहीं पढ़ी? हाँ, बड़ी बड़ी कहानियां हैं प्रथमान युग में। दोहा पढ़े, मिलान करो। भेदे कुंभ गज मोतियों से भूषित भूभाग, सिंह ऐसा क्या कर सके जिसको तुमसे राग। भेदे कुंभ गज मोतियों से भूषित भूभाग, सिंह ऐसा क्या कर सके जिसको तुमसे राग। हे भगवान, जिस भक्त को आपके प्रति अनुराग हो गया है, जो भक्त आपकी भक्ति में लीन हो रहा है, उस भक्त का क्रोधित सिंह भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता।